लेकिन मैं जो एक ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, सबके अंत में महाभारत भी लिख दिया, ब्रह्मसूत्र भी लिख दिया, 18 पुराण भी। उसी 18 पुराण में इस भागवत को दोबारा लिखा, क्योंकि परेशान थे। सब लिख करके भी मुह्यत्य ज्ञान सागरे, अरे राम राम राम, इतना गंदा शब्द, अज्ञान सागरे। वेद व्यास भगवान के अवतार, उनको लिख दिया अज्ञान सागरे मुह्यति। हाँ, अशांत है। नारद जी आ गए, ये सब एक्टिंग की बातें लिखी गई हैं, फैक्ट नहीं है। अरे भगवान को क्या अशांत होना है, लेकिन ये संसार को बताने के लिए कि देखो, अगर तुम सब धर्म अर्थ काम मोक्ष कर लोगे तो भी अशांत रहोगे। स्वर्ग के विषय में तो जिसने थोड़ा बहुत भी ग्रंथों का अध्ययन किया है, सुना है, वो जानते मानते हैं कि स्वर्ग नश्वर है। यद्यपि हमने बड़े बड़े विद्वानों के यहाँ देखा है कि वो पिताजी के मरने पर लिखते हैं, वही हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। एक परंपरा है, स्वर्गवासी साहब अपने बाप वगैरह के पूज्य को सम्मान देने में लिखते हैं। और मुंडकोपनिषद कहता है कि वे लोग तो प्रमूढ़ हैं जो स्वर्ग जाने का प्रयत्न करते हैं। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यश्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा, क्योंकि ना कष्ट पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत प्रेमम लोकम हीनतरम वाविशन्ति। 4 दिन का स्वर्ग मिलता है अपने अपने पुण्य की लिमिट के अनुसार, उसके बाद हीनतरम, फिर कुकर शूकर कीट पतंग योनियों में पटक दिया जाता है। सोचो, हमारे संसार में एक कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर रिटायर होने के बाद कितनी फीलिंग होती है उसको। अब कोई पूछता ही नहीं हमको। और स्वर्ग का सुख भले ही नश्वर है, लेकिन हमारे मृत्युलोक का तो हजारों गुना बड़ा है। अरे वहां का शरीर ही ऐसा है कि उससे खुशबू आती है, और फिर वहां की सब चीजें ऐसी है, सोचा और मिल गया। बस प्रयत्न नहीं करना है। हम लोग तो रसगुल्ला खाना हो तो सोचो पैसा है, हाँ, लेकिन इस समय 12 बजे है रात के, अरे तो कोई दुकान तो होगी, नए सब बंद है। अरे एक दुकान वहां खुली रहती है तो जाओ भाई। तो उसके बाद जब वो कुत्ते बिल्ली बनते हैं और पेट के लिए 24 घंटे घूमते रहते हैं, डंडे खाते हैं, कहीं पानी नहीं मिलता, जंगली जानवरों को मर जाते हैं, कहीं उनसे बड़े जानवर खा जाते हैं छोटों को। ये जीवन है। स्वर्ग से उतरने के बाद तो स्वर्ग तो निंदनीय ही है। 5 अपवर्ग होते हैं, सार्ष्ट, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। ये 4 जो है ये तो द्वैत के होते हैं। महाविष्णु के लोक में रहते हैं ये लोग, मुक्त हैं लेकिन सकाम लोग हैं, इसलिए उनको ब्रज रस नहीं मिलता। फिर भी
हैं श्री कृष्ण के ही भक्त। और पांचवा तो बहुत ही डेंजरस है, मोक्ष जो कैवल्य कहते हैं, सायुज्य कहते हैं, एकत्व कहते हैं। क्यों? उसमें तो एकत्व हो जाता है भगवान में, इसलिए फिर वो द्वैत का प्रेमानंद नहीं पा सकता, सदा को गया। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, वेद कहता है। उसकी बड़ी निंदा है। हमारे वेद व्यास जी ने भागवत के दूसरे ही श्लोक में लिखा है कि हमारे इस भागवत ग्रंथ में एक खास धर्म का निरूपण होगा। वो क्या धर्म है? प्रोज्झित कैतवा। उस धर्म का निरूपण हम करने जा रहे हैं। और सब ग्रंथों में तो हमने भी और भी आचार्यों ने किसी में धर्म अर्थ काम का बड़ा लंबा निरूपण है, हम ही ने किया है महाभारत में मनुस्मृति वगैरह में तमाम। और कोई कोई मोक्ष के कैवल्य के अनुयायी है। ये सब अलग अलग ग्रंथों में शास्त्रों में लंबा चौड़ा निरूपण है। लेकिन मैं जो एक ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, सबके अंत में महाभारत भी लिख दिया, ब्रह्मसूत्र भी लिख दिया, 18 पुराण भी। उसी 18 पुराण में इस भागवत को दोबारा लिखा, क्योंकि परेशान थे। सब लिख करके भी मुह्यत्य ज्ञान सागरे। अरे राम राम राम, इतना गंदा शब्द, अज्ञान सागरे। वेद व्यास भगवान के अवतार, और उनको लिख दिया अज्ञान सागरे मुह्यति। हाँ, अशांत है। नारद जी आ गए। ये सब एक्टिंग की बातें लिखी गई हैं, फैक्ट नहीं है। अरे भगवान को क्या अशांत होना है? लेकिन ये संसार को बताने के लिए कि देखो, अगर तुम सब धर्म अर्थ काम मोक्ष कर लोगे तो भी अशांत रहोगे। तो नारद जी ने कहा कि देखो भाई, तुमने श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन नहीं किया। हाँ, वो तो बहुत कम कम कहीं कहीं किया है महाभारत में। हाँ, तो अब जहाँ डिटेल में लिखो तब तुमको चैन मिलेगा। हाँ, तो उन्होंने इसीलिए कह दिया प्रोज्झित कैतव धर्म। हम अपने ग्रंथ में कैतव रहित धर्म लिख रहे हैं। तो कैतव शब्द का अर्थ शंकराचार्य के अनुयायी श्रीधराचार्य ने लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों धर्म से रहित, प्रोज्झित, ये सब कैतव है। महाप्रभु जी ने तो और जोर से लिखा है, अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। मोक्ष की इच्छा तो सबसे प्रधान कैतव है, क्योंकि वो भगवान में मिल जाएगा, सदा को बिचारा गया। और बाकी तीन में अगर हम घूमते रहेंगे संसार में, हो सकता है किसी मानव देह में कोई रसिक मिल जाए और हमारी बुद्धि में बैठ जाए, हम उसके शरणापन्न होकर साधना कर लें, तो अंतःकरण शुद्धि कर ले, तो फिर भगवत कृपा पात्र बन जाए और हमको ब्रजरस मिल जाए। इसलिए मोक्ष की सर्वत्र निंदा की गई है।
दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भागवत में कहते हैं दीयमानम, मैं देता हूं, लो धर्म ले लो, अर्थ ले लो, काम ले लो, मोक्ष ले लो। वो कहता है हमको बेवकूफ न बनाओ हम नहीं चाहते हैं चारों। काग भुसुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमाधिक सिद्धि अपार निधि अमोक्ष सकल सुख खान। लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज आपको सवेरे से कोई मिला नहीं, हम ही को बना रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं आप। अरे प्रसन्न है तो एक काम कीजिए हमारा, क्या? अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। वो दीजिए अगर देना है तो। ये चारों पांचों प्रकार की मोक्ष की कामना त्यागना होगा अगर ब्रज रस चाहिए तो। भले ही 1000 जन्म बाद ब्रज रस मिले तो सबसे बड़ी चीज मिले। इसलिए इन पांचों मोक्षों के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। स्वर्ग तो निंदनीय है ही है, इसलिए वो कह रहा है कि ये 4 मोक्ष तो जो द्वैत के हैं और एक अद्वैत वाला, ये पांचों मोक्ष हमको मत दीजिए। हाँ दीजिए तो बस वही दीजिए जिसके आगे कुछ ना हो। थैंक यू।